बहनों, अब वक्त हो चला है एक भेंट वार्ता का। और भेंट वार्ता का जो विषय है वो है प्रसव से पहले और बाद की जो सावधानियां हैं। इस विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा से कमलेश मीणा की जो बातचीत है वो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ है वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, जो सेवानिवृत्त है और इन्होंने काफी दिन इस क्षेत्र में काम किया और एक लंबा अनुभव है डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी चूरू के स्टूडियो में आपका स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि महिलाओं को कैसा पता लगे कि वो गर्भवती है, इसके क्या सामान्य लक्षण है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। माँ बनना हरेक महिला की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और माँ बनने से ही उसकी संपूर्णता है। जब शादी करके कोई बच्ची अपने ससुराल में जाती है तो माँ बनने के जो उसके लक्षण है, जी जी, अपने घरों में जो वृद्ध माताएं हैं इनको काफी ज्ञान भी है। जी जी जी। परंतु जो पहला लक्षण है वो यही आता है कि उसका जो पीरियड है, यानी जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, माहवारी जिसको बोलते हैं, वो उसका मिस हो जाता है। तो इसके साथ कुछ और लक्षण भी है, जैसे जी घबराना, उल्टी होना, शरीर में थकान पैदा होना, थोड़ा चिड़चिड़ापन होना। ये खाने पीने के भी कुछ आदतों में परिवर्तन देखा जाता है। जरूरी नहीं कि ये सभी महिलाओं में हो। और आजकल इसका सबसे बेहतरीन परीक्षण का भी एक तरीका अपने विज्ञान ने उपलब्ध कराया है, जिसको अपन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। जी जी जी। जो ही महिला गर्भवती होती है उसके शरीर में हार्मोन परिवर्तित होते हैं और जो बच्चा लगने से कुछ स्पेशल हार्मोन, जिनको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं अपन, जी जी जी, तो उसका अपने मूत्र में स्रवण होता है रक्त के हिसाब से, रक्त के लेवल के हिसाब से। तो उसका परीक्षण किया जाता है और एक दिन भी यदि मिस हो गया है तो इस टेस्ट से अपन चिकित्सक लोग हैं वो उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म करके दे सकते हैं कि भाई इनके बच्चा लगा है कि नहीं लगा है। डॉक्टर साहब, गर्भवती होने के बाद किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें? देखिए, क्या क्या परेशानियां होती है? बहुत सही प्रश्न किया आपने। जो ही महिला गर्भवती होती है प्रथम बार खास तौर से, तो उसको खुद को अपने शरीर के परिवर्तनों से भी वास्ता होता है उनका, और मानसिक शारीरिक दोनों ही फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं इसके। शरीर में स्वतः ही महिलाओं में परिवर्तन आने लगते हैं। एक तो स्तन का विस्तार होता है, दूसरा खाने पीने की हैबिट्स में चेंज आ जाता है, ब्लड का जो जो वॉल्यूम बढ़ता है, और सबसे ज्यादा है पेट में। पहली बार महिला को ये पता लगता है कि अपने पेट की एक अजीब सी उसमें कोई ग्रोथ हो रही है और बच्चा है उसके पेट में, तो बहुत ही सुखद अनुभव होता है और उस अनुभव के साथ साथ वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाती है। इसीलिए माँ को अपन हमेशा बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर सुनने में आता है ईडीडी, ये ईडीडी क्या है? जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल किया आपने। आजकल तो अपने शिक्षा का बहुत विस्तार हो चुका है और हर एक महिला और ये पुरुष सभी इस ईडीडी के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। देखिए, जो ही पीरियड मिस होता है महिला का, तो हम उस डेट से लेके और 9 महीने और 7 दिन उसमें जोड़ दें तो वो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि भाई गर्भवती होते ही महिला मेरी डिलीवरी कब होगी, ये उसको एक मोटी मोटी तारीख का पता लग जाता है। तो 9 महीना और 7 दिन अपन उसमें जो उसका लास्ट पीरियड मिस हुआ है, उसके पहली तारीख को उसमें जोड़ देना चाहिए। अच्छा। यानी 40 वीक का बच्चा जो है अपन मोटा मोटी अंदाज करते हैं। तो ये ईडीडी है, एक्सपेक्टेड डेट। हर एक महिला को इसकी उत्सुकता रहती है। बिल्कुल। नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल समय यही कहलाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात आपने कही। ये बात अक्सर लोगों कहते हैं ना, उत्सुकता रहती है पता करने की। अब बात यह आती है कि महिला अस्पताल में कब दिखाए? बिल्कुल, देखिए, अपना पुराना जमाना आप लोग याद करिए। अपनी पुरानी जो पीढ़ी थी, महिलाएं अपने प्रसव के लिए अपने घरों में ही ज्यादातर उनको अपन लोग डिलीवरी करवाते थे। उसी से ये अपने जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर भारत की बहुत अधिक रहती थी। जी जी जी। अब अपनी भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने महिलाओं को बहुत अच्छी सुविधाएं दी है और
यदि किसी समाज की महिलाएं यदि सच में वो अभावग्रस्त हैं तो वो समाज विकास नहीं कर सकता। इसलिए सरकार ने प्रत्येक प्रसव को अस्पताल में निःशुल्क कराने का उपाय किया है। जी जी जी। और उसके लिए इवन कुछ अपने दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र हैं, कोई बर्फीले क्षेत्र हैं, कोई ऐसे क्षेत्रों में इवन साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जिनको जननी सुरक्षा योजना के अंदर वाहन अपन दे रहे हैं 104 का। तो महिला को किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो, प्रसव के समय कम से कम ये मानने की कम तकलीफ के साथ वो अस्पताल जरूर पहुंचे। और अस्पतालों में हर एक सुविधा अपने अस्पतालों के लेवल के हिसाब से प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल पे सुविधाएं विकसित की गई है। काफी जगह महिला चिकित्सक हैं और ये जो अपनी ANM बहन जी है, इनको भी इसका प्रशिक्षण दिया गया है और वो पूरी कोशिश करती हैं कि महिला का प्रसव बिल्कुल सकुशल संपन्न हो और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। जी जी। अब शुरू में जो ही गर्भवती हुई महिला को ये पता लग गया तो उसको ये प्रथम जांच अपनी पहले 3 महीने में एक बार अवश्य अस्पताल का या किसी अच्छे विशेषज्ञ से आप संपर्क कर लें। जी जी। तो वो मूत्र जांच से कंफर्म कर लेंगे और उसकी प्राथमिक कोई समस्या है, उल्टी होना, जी घबराना, कोई पेट में दर्द रहना, इस टाइप का कोई लक्षण है तो उसका वो निदान बता दें। शुरू के 3 महीने में एक संपर्क आप अस्पताल से जरूर करें। आजकल दूर दराज के गांव में आशा सहयोगिनियों का भी सरकार ने अपना दे रखा है तरीका, वो भी महिलाएं ही हैं अधिकतर, तो उससे वो संपर्क करें। एक इसमें प्रथम जो इंजेक्शन है टिटनेस वैक्सीन, जी जी, ये भी प्रथम 3 माह में लग जाए तो माँ के स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत बढ़िया। देखिए श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने कितनी बढ़िया बात कही कि अगर आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी सुविधा मिलेगी और सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है कि जच्चा बच्चा की देखरेख हो और जच्चा और बच्चा को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए आप तुरंत अस्पताल में जाएं। लगभग सभी जांचें फ्री होती है, उनका आप फायदा उठाएं। अब बात एक आती है डॉक्टर साहब की सोनोग्राफी का क्या महत्व है इस? जी सर, सोनोग्राफी का विकास अपने भारत में 1980 के आसपास से शुरू हुआ है और ये इतनी बेहतरीन जांच है। तो यदि इसका वही है, कोई भी जांच का सदुपयोग और दुरुपयोग। जी जी जी। तो कोई जमाने में इसका दुरुपयोग भी कुछ हुआ था। जी जी। अब सरकार ने इसका बहुत सदुपयोग के लिए सभी चिकित्सकों को पाबंद भी किया हुआ है और इस जांच का खासतौर से प्रेगनेंसी जो अपनी प्रसव का जो पूरा समय है, इसमें इसका बहुत ही उपयोगी महत्व है। अपने शुरू के 3 महीने में यदि आप पहली सोनोग्राफी कराते हैं, मैं सर ये बताना चाहूँगा आपको कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई लोगों में भ्रांति है कि सोनोग्राफी से बच्चे को नुकसान होता है। एक्सरे यदि आप करवाते हैं गर्भवती महिला का, वो निसंदेह नुकसानदेह है। अच्छा। पर ये जो सोनोग्राफी है बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। प्रथम 3 माह में एक सोनोग्राफी कराने का ये फायदा है महिला को कि उसको ये पता लगे कि बच्चा उसका सही स्थान पे लगा है। जी। हमारी एक बीमारी कहलाती है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी जी। यानी बच्चा बच्चेदानी के अलावा कोई अन्य स्थान पे लग जाए। हाँ। जिसकी संभावना काफी कम है, लाखों में एक आधे होते हैं। हाँ। पर वो मना नहीं कर सकते आप। दूसरा, बच्चे की धड़कन। जी। ये हम लोग ये 15-20 दिनों में बच्चे की जब धड़कन डेवलप होती है तो ये सोनोग्राफी से आराम से ये डिटेक्ट कर लेते हैं। तो प्रथम सोनोग्राफी प्रथम 3 माह में एक हो जाए। फिर आजकल एक सेकंड लेवल सोनोग्राफी भी प्रचलन में है। उसका महत्व यह है कि यदि किसी बच्चे में कोई जन्मजात विकृति है, जिनको हम कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी बोलते हैं, तो ये बच्चे के नाक की कुछ हड्डियों से इनकी जो जांचें हैं इनसे ये पता लगते हैं। इसमें हृदय के विकार, गुर्दे के विकार, लीवर के कोई विकार है तो इनका तुरंत पता लग जाता है। उसी हिसाब से चिकित्सक उसका मैनेजमेंट कर लेता है। बहुत बढ़िया। देखिए श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने इसके भी बहुत सारे फायदे बताए, बशर्ते कि इसका दुरुपयोग ना हो। ये भी इसके साथ बात की है, इस बात का भी हमको विशेष ध्यान रखना है। अब बात ये आती है कि डॉक्टर साहब, जो गर्भवती महिला है जी सर, उसको जांच नहीं कराए और दवाइयों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करे, समय समय पर जांच नहीं कराए, तो कौन कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है, क्या क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखिए, अपने प्रथम 3 माह में मेरा सभी माताओं बहनों से यही निवेदन है कि बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी अंग्रेजी मेडिसिन का उपयोग ना करे, बिना चिकित्सक की सलाह के। हाँ। कि अपने जो बच्चा है वो शुरू के 3 महीनों में ही उसके अंगों का निर्माण होता है। तो यदि कोई
ऐसी मेडिसिन जिसका साइड इफेक्ट हो तो वो नुकसानदेह हो सकती है शुरू के 3 माह में। जी जी। उसके बाद बीमारी कोई तकलीफ उस हिसाब से चिकित्सक की सलाह से दवाई का सेवन करें। अपने कुछ बीमारियां जो गर्भवती महिला से ही जुड़ी हुई है, जी जी जी, उसमें एक तो एक इनके रक्त की कमी, जी, जिसको एनीमिया बोलते हैं अपन, ये बहुत ज्यादा महिलाओं में भारत में ये कॉमन थी, अब ये काफी कंट्रोल में है। वे एक महिला है, एक उसके पेट में बच्चा और है, तो अपने खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखें तो खून की कमी उसमें नहीं आए। तो ये अपने हर एक विजिट पे, जो अस्पताल में आजकल 4 विजिट अनिवार्य की गई है महिलाओं की जो गर्भवती हैं, जी जी, उसमें जांच भी करते हैं। तो एक तो रक्त की कमी, तो उसका अपन पता कैसे करें कि भाई चक्कर आना, पैरों में हल्का सूजन आना, सांस भरना, इस टाइप के यदि लक्षण आते हैं तो उसमें खून की कमी का काफी संभावना रहती है। एक तकलीफ है, इसको हम PET बोलते हैं, यानी ये प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया, ये भी बीमारी बहुत महिलाओं में है, आ जाती है कई। जी जी जी। इसमें एक तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पैरों में सूजन आना, और अपन यदि मूत्र जांच करें तो उसमें एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन की मात्रा का आना। जी जी। तो यदि किसी महिला का रक्तचाप बढ़ रहा है, यदि आप उसका समय से निदान कर लें, जी जी, तो वो जो PET है वो एक और गंभीर रूप है जिसको हम एक्लैम्प्सिया बोलते हैं, यानी उसमें कन्वल्सन, जिसमें दौरे बोलते हैं, जी जी जी, वो आ जाते हैं। वो बहुत गंभीरता है इसकी, उसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा रहता है। तो समय से इस बीमारी का पकड़ना भी उतना ही जरूरी है। तीसरा है रक्त के ग्रुप की जांच, जिसको हम लोग बोलते हैं, अपन आप लोग जानते भी हैं, ब्लड ग्रुप अपने हैं। जी जी। पॉजिटिव यदि महिला का ब्लड ग्रुप निकलता है तो उसको कोई तनाव करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि माइनस का खून है, उसका RH निगेटिव है, तो ये जांच बहुत जरूरी है। इसका उसके डिलीवरी पे, बच्चे पे निसंदेह आगे चल के फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी बढ़िया बात कही श्रोताओं। अब डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि प्रसव के बाद कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए महिलाओं? देखिए, प्रसव के तुरंत बाद महिला का उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना आवश्यक है परिवार के द्वारा, और बच्चे की फीडिंग, क्योंकि वो महिला का जो दूध है, प्रथम दूध, वो बच्चे के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। तो उसमें माँ को निसंदेह असुविधा होती है पिलाने में। दूसरा, उसके डिलीवरी किस किस्म से हुई है, जी, सिजेरियन हुई है पेट से ऑपरेशन करके, या नॉर्मल हुई है, उसका भी इस पे फर्क पड़ता है। तो बच्चे को दूध पिलाने में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। दूसरा, आप ये नहीं कि आपके कोई तकलीफ है तो आप उसको, आपको यदि अस्पताल में है या घर पे है तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करें। पैरों को, हाथों को ऐसे थोड़ा मूवमेंट भी करना जरूरी होता है, थोड़ा हिलना फिरना चलना ये भी आवश्यक है। तीसरा, सफाई बहुत जरूरी है सबसे ज्यादा। जी जी जी। यानी जो ये प्रसव के बाद महिलाओं के कुछ दिनों तक रक्तस्राव की भी समस्या रहती है, जी जी, तो वो इन्फेक्शन पकड़ लेती हैं। जी जी। इस अपने जो 6 हफ्ते का समय है प्रसव के पश्चात, इसको हम लोग प्रिपेरियम कहते हैं। और अपने भारत की तो ये देखिए आप, पुराने ऋषि मुनियों से लेके कि अपनी जो वृद्ध माताएं थी कितनी समझदार होती थी कि भी 1.5 महीने तक उसको एक कमरे में अपने आगे किवाड़ के कपड़ा ढके वो रखती थी। हर कोई आदमी उसके एंटर नहीं करता था, यानी आइसोलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो जाए वो हाथ साफ रखे, बच्चे को भी साफ कपड़े पहनाए, माँ के भी कपड़े वस्त्र साफ रखें। इन्फेक्शन के लिए आपको बचाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, यदि किसी महिला के बहुत पेट दर्द हो रहा हो और कोई रक्तस्राव हो या बुखार हो बहुत ज्यादा, तो उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करे, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। बहुत बढ़िया जानकारी। डॉक्टर साहब, आपने अभी जो बात की ऑपरेशन की, जी सर, इसमें एक प्रश्न बनता है सभी श्रोताओं की तरफ से कि कम से कम ऑपरेशन हो, यानी ऑपरेशन से कैसे महिला को बचाया जा सके, इसके बारे में थोड़ा सा। सर, आपने महिलाओं के भले के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये जो सिजेरियन ऑपरेशन है, इसके बारे में थोड़ी सी अभी भी अपन लोगों में भ्रांतियां हैं। सिजेरियन चिकित्सक जब करते हैं जब बच्चे की जान को कोई रिस्क है या माँ की जान को कोई रिस्क है। अपने यदि महिलाएं या माता पिता उनके बचपन से ध्यान दें कि भाई ये महिला, इसका विकास यानी हड्डियों का जो डेवलपमेंट है, इसकी जो पेल्विक की बोन्स है, तो ये घरों में, चूंकि पढ़ाई आजकल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, शारीरिक विकास को सब लोग पूरा ध्यान नहीं दे सकते, तो बच्चियों को चाहिए पुराने जमाने में जैसे कार्य करती थी, अपने पढ़ाई के साथ अपने विकास को बाधित ना होने दें। जी जी जी। यदि उसकी हड्डियों का डेवलपमेंट पूरा है तो वो उसको एक
कारण जो सिजेरियन का होता है उससे बच सकती हैं। दूसरा न्यूट्रिशन, पोषण जो है, और तीसरा है बच्चे का वजन। तो यदि आप अपने जीवन में प्रेग्नेंट हो गए हैं, उस वक्त से लेकर आगे तक खान पान का ध्यान रखें और थोड़ी एक्सरसाइज, व्यायाम इस टाइप से करें, बच्चे के वजन को कंट्रोल रखें, तो आप सिजेरियन की संभावनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए श्रोताओ, डॉक्टर साहब ने कितनी बढ़िया बात कही, और अगर डॉक्टर साहब ने जो बातें कही इन पे हम विचार करेंगे, मनन करेंगे और कहे अनुसार काम करेंगे तो शायद हमको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने महिलाओं के प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय पर बहुत ही अच्छी सारगर्भित जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, अभी हमने सुनी भेंट वार्ता का विषय था प्रसव से पहले और बाद की सावधानियां विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा से कमलेश मीना जी की बातचीत। और अब हम चलते हैं गीत संगीत की दुनिया की ओर।